हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 14 सॉल्व करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन मार्जिनल फंक्शन। मार्जिनल फंक्शन में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब के कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 1.3 पार्ट 1 में स्टडी किया और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 भी सॉल्व करवाए। तो हम लोगों का टारगेट रहता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दें, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दें और एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, मीन्स एवरेज कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16 अपॉन एक्स। ये एवरेज कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी, और सी क्या है आपके पास, ये कॉस्ट फंक्शन है। तो हमें पहले टारगेट है हमारा कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना, और कॉस्ट फंक्शन एवरेज कॉस्ट की हेल्प से बहुत इजीली निकल जाता है कि वी नो एवरेज कॉस्ट ये होता है हमारे पास कॉस्ट अपॉन एक्स, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। देन दिस इंप्लाइज कॉस्ट फंक्शन जो है ये हो जाएगा एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट। तो दिस इंप्लाइज, अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन क्या है, एवरेज कॉस्ट आपके यहाँ पे गिवन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16। तो ये तो आपके पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ चुका है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी डी सी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू सी आपके पास ये निकल गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 मीन्स एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया प्लस 6x माइनस 7। सेकेंड क्या कहता है, शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, मतलब कई बार इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका एवरेज कर देते हैं। तो ये नहीं, हमारे पास क्या एवरेज कॉस्ट, इसका मार्जिनल मीन्स इसका डेरिवेटिव मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। हालांकि कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पूरा बताया था। तो सेकेंड वाले पार्ट में सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है, दिस इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये चेक कर लेते हैं। और एवरेज कॉस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 7 का 0 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। अब राइट हैंड साइड में ये है x मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक प्रूफ बताया था कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, और ये वही चीज़ है। इसे थोड़ा सा आप चाहें तो सीधा वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है, कॉस्ट आपको पता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो भी आपके पास ये आ जाएगा। अदरवाइज इसे थोड़ा सा फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें कि अगर हम 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें इस एक्स स्क्वायर में से और इस एक्स को दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस कर दें, तो एक्स एम सी अपॉन एक्स इज मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी एक्स अपॉन एक्स इज एवरेज कॉस्ट। यही तो आ गया। अब इसमें क्या, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट तो है आपके पास 1 अपॉन एक्स, मार्जिनल कॉस्ट तो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 यहाँ पे, और एवरेज कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन थी, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16 अपॉन एक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। एंड दिस हियर वी गेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज 2x स्क्वायर अपॉन 3, 6x माइनस 3x इज प्लस का 3x, ये 7 से तो प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, और माइनस का 16 अपॉन x, एंड दिस इज x से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर 2x अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही तो है, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये सेम एक्सप्रेशन है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था
कि हमें ये वेरीफाई करना है। अब इस बार जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है और सेकंड पार्ट में कॉस्ट फंक्शन ये है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट सबसे पहले हम इसका एवरेज कॉस्ट ही अगर निकाल दें, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो हमें चाहिए, तो पहले वो सब टर्म निकाल देते हैं, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट तो हो जाएगा c अपॉन एक्स मीन्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। और मार्जिनल कॉस्ट है डी सी अपॉन डी एक्स, तो सी एक्स आपके पास ये है, और देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स रेज टू दी पावर 1/2 इज 1/2 एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1/2। अब ये सारी चीज़ें हम एज ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट किया ए और वो न्यूमरेटर में, और सी का तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो सिंपल आ गया डी सी अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट आपके पास ये है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज 1/2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट मीन्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स का माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डायरेक्ट यूज़ करनी आनी चाहिए। ओके, अब इस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो इस एक्स से ये एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन एक्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, दिस इज 1 अपॉन एक्स। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास ये मीन्स ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस एवरेज कॉस्ट है आपके पास ये मीन्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर दें तो a अपॉन 2x अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखें देन दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना सिंपल है, देखिए ये आपके पास आ चुका है सेम एक्सप्रेशन। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में भी सिंपल कैलकुलेशन है। इस बार हमारे पास एक्सप्रेशन जो सी एक्स है वो ये है, पहले एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600 अपॉन एक्स। इसे डिवाइडेड बाय एक्स कर देंगे एवरेज कॉस्ट के लिए। और मार्जिनल कॉस्ट के लिए d अपॉन डी एक्स ऑफ c, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये करेंगे। तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 5x स्क्वायर का 10x, तो 10x यहाँ लिख दिया माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर का 2x मीन्स 2x एक और आएगा, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपके पास 10x क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, और 600 का तो जीरो हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो ये एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल, 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा 10x क्यूब, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2, 1/2 ये और 1 ये। ओके, तो ये तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब हम लोगों को जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये करना है मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेम फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन इज सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 5x का 5 माइनस
फर्स्ट फंक्शन 5x और डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 2x और 2x इंटू 5x इज 10x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1/x का 1/x स्क्वायर मीन्स दिस। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये तो हो गया 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 600 अपॉन एक्स स्क्वायर। हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट हो, इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा हम लोगों को फील होता है कि ये बहुत इजी है, हम लोग कर लेंगे एग्जाम में, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हमारे पास जो हम लोगों को राइट हैंड साइड थी 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, दिस इज 1/x। मार्जिनल कॉस्ट आपके पास ये है 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस एवरेज कॉस्ट आपके पास ये है 5x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 600 अपॉन, और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 600 अपॉन एक्स। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 10x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 5x, तो 5x बचेगा तो ये हो जाएगा 5x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 600 अपॉन x, और x से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल, इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो दिस इज 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 600 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये 5 अपॉन आ गया माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 7 था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6x यूनिट, x यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दिस इज दिस। शो दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब देखिए इंक्रीजेस विद आउटपुट x, तो मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मीन्स इंक्रीज करेगा जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है, तो कब, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग होगा, अगर ये डिक्रीजिंग होगा जैसे जैसे ये x इंक्रीज कर रहा है, अगर y डिक्रीज कर रहा है तो इस केस में dy अपॉन डी एक्स लेस देन 0 होगा। ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ओके, अब यहां पर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज बताना है, तो अब यहां पे y इंक्रीजिंग और y डिक्रीजिंग था, ठीक है। अब टू प्रूव, अब जरा ध्यान रखिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद आउटपुट x, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव है मींस d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इंक्रीजेज मींस ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है कि अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट अगर दी है तो उसका एवरेज निकालना है, किसी का भी एवरेज निकालना है उसे x से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहां पे एवरेज निकालना है किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये x से डिवाइड कर दीजिए तो 3 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 25, और d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 का 0 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 25। अब x क्या है, देखिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड,
तो प्रोड्यूस जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो x तो चूंकि आपका हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए ये टर्म क्या होगी, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, मींस ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 एज x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इज विद आउटपुट x। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x यूनिट ऑफ कमोडिटी, शो दैट मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, दिस ये जो मार्जिनल फॉल्स कंटिन्यूसली मींस डिक्रीजिंग, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है। ये डिक्रीजिंग है मींस इसका जो डेरिवेटिव है d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको जब उस समय प्रीवियस लेक्चर में बताए थे सबके डायग्राम से समझाया था आपको। और सबसे पहले लेक्चर में तो आपको हम लोगों ने पूरा बताया था कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। तो वहाँ पे हो सकता है आपको ये महसूस हो रहा हो कि हम लोग अननेसेसरली चीज़ें बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूला करा के भी कर सकते थे। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स करे, प्रॉफिट फॉल्स करे, कुछ भी फॉल करे, आपको पता है कि आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मीन सबसे पहले तो हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकाल देते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट होता है d/dx ऑफ cx। तो मीन्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा पहले हम इस फंक्शन को देखिए, इसको ये जो आपके पास है इसे अगर हम डिफरेंशिएट सीधा सीधा करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, अगर हम 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन में फिर वही फॉर्मूला होगा। और मार्जिनल कॉस्ट को आपको फॉल्स दिखाना है, मीन्स एक बार तो मार्जिनल कॉस्ट में डेरिवेटिव लगेगा d/dx ऑफ cx, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट को दिखाना है तो d/dx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करना पड़ेगा, मींस इस c को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम वैसे तो आप कर सकते हैं, इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं बहुत बार, पर इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि इसे थोड़ा सा फॉर्म को रिड्यूस कर लेते हैं जिससे डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो c इज इक्वल टू 2x² प्लस दिस इज 2x इंटू 4 इज 8x अपॉन x प्लस 1 प्लस 6। और इसे अगर हम लोग कर दें 2x² प्लस दिस इज 2x प्लस 6x, 8x को कर दें अपॉन, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये 2x² प्लस 2x में से अगर हम लोग 2x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 1 प्लस 6x, और इसमें भी 6x में भी 6 ऐड कर दें और 6 सब्ट्रैक्ट कर दें अपॉन x प्लस 1 तो प्लस 6। तो क्या हो गया, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसमें से 6 कॉमन ले लें, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज 6, और ये हो गया माइनस का 6 अपॉन, ये माइनस का 6 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 6, दैट इज दिस इज 2x प्लस ये 6 और ये 6 12, और ये इसे कर देते हैं पहले माइनस का 6 अपॉन x प्लस 1 प्लस 12। ठीक है, अब ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस है कि एक एक लाइन में कितनी बार, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 इसका 1/x², ये 0, दूसरी बार करेंगे 2 का 0 इसका 1/x³, तीसरी बार करेंगे 1/x4, मीन्स एक एक लाइन में डेरिवेटिव होता रहेगा। तो या तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लें और या फिर उसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करके बहुत लेंथी हो जाता है, और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। ओके, अब हमारे पास dc/dx, ये 2x का 2 और ये 1/x का होता है -1/x², तो c/x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का 1 और 2 का 0, और ये हो गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। अब d ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ dx निकालना है तो 2 का 0 हो गया, और 1/x² का -2/x³, और 6 ऑलरेडी है तो 12/x प्लस 1 का होल क्यूब, एंड दिस इज लेस देन 0 एज x इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। ओके, और यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना था, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली या डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 9 है एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर अ कमोडिटी। तो एवरेज कॉस्ट दी है हमारे पास x प्लस 5 प्लस 36/x। अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या था कि अगर एवरेज कॉस्ट दी है तो कॉस्ट फंक्शन आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू cx/x, तो cx इज x इंटू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 5x प्लस 36। ओके, क्या कह रहा है
फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो लीजिए फर्स्ट का ए पार्ट तो हमारा यहाँ आ गया टोटल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट, और बी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट डी अपॉन डी एक्स डी सी अपॉन डी एक्स होता है, तो ये हो गया 2x + 5। लीजिए कितना आसान है। सेकंड क्या कहता है, द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस टू इंक्रीज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कब करेगा, जब डी ऑफ डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन 0 होगा। हमें आउटपुट निकालना है एक्स की किस वैल्यू के लिए है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, पहले इसका डी अपॉन डी एक्स कर देते, तो 1 - 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर से दिस इज 1 इज ग्रेटर देन 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म को इधर ले गए। इसे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हालांकि बहुत ईजी है। दिस इम्प्लाइज, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये आपके पास इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर x होता तब नहीं कर सकते थे, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज x - 6 x + 6 इज ग्रेटर देन 0। और ये अब आपको पता है, आप इनइक्वलिटी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। -6 + 6 यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ हमेशा नेगेटिव होता है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव। बहुत क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है और यहाँ पे। इट मीन्स कि इसके लिए x की वैल्यू यहाँ पे मीन्स ये -6 से x इज लेस देन -6, और यहाँ पे पॉजिटिव है मीन्स x इज ग्रेटर देन 6। तो दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 6 एज x इज लेस देन -6 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, क्यों, प्रोडक्शन के आप कभी आप -6 -7 कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। तो दिस इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ Cx, आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट तो आपके पास dc अपॉन dx होता है, मीन्स 3x² - 48x + 600, डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपल। और एवरेज कॉस्ट होता है c अपॉन x, तो इसे x से डिवाइड कर दिया तो हो गया x² - 24x + 600। सेकेंड क्या कहता है, कैलकुलेट द रेंज वेयर एवरेज कॉस्ट फॉल्स। तो एवरेज कॉस्ट फॉल्स इम्प्लाइज DAC अपॉन DX इज लेस देन 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये एवरेज कॉस्ट है तो ये हो जाएगा 2x - 24 इज लेस देन 0। इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज 2x इज लेस देन 24, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 12। मीन्स एवरेज कॉस्ट फॉल्स व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to 12। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि फाइंड द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब देखिए मिनिमम मैक्सिमम वाला, अगर आपको y को मिनिमम प्रूफ करना था तो आप dy अपॉन dx निकालते थे, 0 के इक्वल रखते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे और फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर में वो x की वैल्यू रखते थे। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है। अब देखिए वहाँ पे आपको y को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना था, यहाँ पे किस क्वेश्चन में किसको करना है वो मैटर करेगा। हमेशा यहाँ पे dc अपॉन dx नहीं आएगा, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम मीन्स y की जगह यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आएगा, मीन्स d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये आएगा। फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट में तो हमें पॉइंट फाइंड करना है वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट तो हमारे पास देखिए ये है x² - 24x + 600, और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास ये है, दैट इज दिस इज 3x² - 48x + 600। देन दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x² राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 2x², ये उधर चला गया -24x और ये 600 से तो कैंसिल ही हो गया, मीन्स 2x x - 12 is equal to 0, that is x is equal to 0 and 12। तो x तो 0 हो नहीं सकता, that is x is equal to 10। x is equal to 12 के लिए एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। अब इसी तरह से वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। टू प्रूव एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 12, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो d अपॉन dx ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू ये आनी चाहिए।
तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट आपके पास ये आ जाएगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 12 और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट एट x इज, पहले तो ये निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 12 पे जब चेक करेंगे d अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 12 तो वो 2 ही आएगी यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ये मैक्सिमम मिनिमा के जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार कर चुके हैं। और दिस इज ग्रेटर देन 0 दैट इज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम when x is equal to 12 means किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जिस पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, वो भी पॉइंट x इज इक्वल टू 12 था ना। एंड व्हाट इज द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, अब देखिए मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट ये वो एवरेज कॉस्ट होगी जिस एवरेज कॉस्ट उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, मींस x इज इक्वल टू 12 पे। तो एवरेज कॉस्ट तो हमारे पास है, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इज 144, डायरेक्ट ही करते हैं यहाँ पे, तो 144 माइनस 24 इंटू 12 प्लस 600, ये आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन दिस इज 144 माइनस 4884 28 plus 600 that is 447 minus 2 88 means 14 minus 8 8 6 3 13 minus 8 is 5 and this is 6 minus 2 is 4 rupees 456 this is our answer। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस हैं और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है कि हमें किसको मिनिमम किसको, हमेशा डीसी अपॉन डीएक्स नहीं करना है। एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट है तो मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया है टोटल कॉस्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए मैंने आपको बताया, ये जो हमने आपको फंक्शन बताया था, ये जो आपके पास ये जो डी वाई अपॉन डी, ये जो आपके पास स्लोप होता है दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो वही हमें निकालना है। और देखिए वैसे भी यहाँ पे दिया है स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, मीन्स किसी का स्लोप निकालना पड़ जाए तो उसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है किसका, y का। तो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट निकालना है तो पहले एवरेज कॉस्ट हमारे पास c अपॉन एक्स होगा, मीन्स ए एक्स प्लस बी प्लस के अपॉन एक्स, और स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट दैट इज ए बी का 0 माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल आपको ये पता ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो ये है तो एक एक लाइन के पर कॉन्सेप्ट बेस है। स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल दीजिए, तो मार्जिनल कॉस्ट डी सी अपॉन डी एक्स होता है, तो डी सी अपॉन डी एक्स हो जाएगा 2ax प्लस बी, और स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2a x का 1 प्लस b का 0, दिस इज योर स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस। तो देखिए आपके पास डिमांड फंक्शन है 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इससे आपका रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के लिए पहले हम लोग अगर हम सिंपल रेवेन्यू इज इक्वल टू p इंटू एक्स कर दें तो ये हो जाएगा 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स, मीन्स 1500, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर फॉर एनी लेवल आउटपुट ऑफ x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1500 माइनस 40 माइनस 100 इंटू 3 इज 300, दैट इज 1200 माइनस 40 दैट इज 1160, दिस इज अवर आंसर। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 13 है मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन। तो मोनोपोलिस्ट मैंने आपको बताया था, मोनोपोलिस्ट होता है कि जब आपका प्राइस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एक्स, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता है प्राइस अगर आपका डिक्रीज करे। तो यहाँ पे आपके पास डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू 50 माइनस पी अपॉन 4 है। x इज इक्वल टू एफ पी हो सकता है या p इज इक्वल टू एफ एक्स हो सकता है। ओके
अब फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। इन जनरल जब हम लोग रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालते हैं, ओके तो वहाँ पे जो रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, P इंटू एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो P की टर्म्स में आएगी। और यहाँ पे आगे भी देखिए एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, मीन्स x की वैल्यू के लिए हम लोगों को आगे चेक करना है। तो मीन्स यहाँ से हम लोग वी कैन राइट दिस एज P अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, दैट इज दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 200 माइनस 4x, ओके। और यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकाल दे P इंटू एक्स, दैट इज 200 x माइनस 4x स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए a, जो टोटल रेवेन्यू फंक्शन मीन्स आपके पास ये तो रेवेन्यू फंक्शन तो निकल ही गया, रेवेन्यू फंक्शन जो है आपके पास ये तो आ गया 200x माइनस 4x स्क्वायर। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, तो एवरेज रेवेन्यू दिस इज रेवेन्यू अपॉन x एंड दिस इज 200 माइनस 4x, ओके। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन C है आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू दिस इज D अपॉन डी एक्स ऑफ रेवेन्यू एंड दिस इज 200 माइनस 8x। इसको आपने सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज द मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इंटरप्रिटेशन करनी है इसकी हम लोगों को। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो, मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होता है तो रेवेन्यू क्या होता है हमारा कि टोटल रेवेन्यू जो होता है, टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी थी, ये चीज़ आप अपने नोट्स में और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू जब ज़ीरो होता है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू होता है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। इसका वैसे तो देखिए आपका ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हायर स्टडीज़ का पार्ट हो जाती है, बट नॉर्मल कोर्स में ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये आपके पास एक्स और ये आपके पास प्राइस, मीन्स ये आउटपुट और ये मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू जब ज़ीरो होता है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपके पास जो एवरेज रेवेन्यू ही तो प्राइस होता है। देखिए एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू अपॉन एक्स, और रेवेन्यू होता है पी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल मीन्स एवरेज, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ रेवेन्यू फंक्शन वाले जब कॉन्सेप्ट बताए थे। तो यहाँ पे आपके पास यही हमने बताया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है जब ज़ीरो होगा तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये आपका इसका रेवेन्यू मिलता है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिनल रेवेन्यू आपका लेस देन ज़ीरो है, ओके। तो आपको इतना देखिए, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके यहाँ पे तो आपको सिंपल बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, बहुत बेसिक चीज़ें ही आपके कोर्स में, आपको सिंपल ये लर्न करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो और उसको इंटरप्रिटेशन करनी है हमें। पहले तो वो पॉइंट निकालना है जिस पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट ये मार्जिनल रेवेन्यू है आपका। 200 माइनस 8x इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x इज इक्वल टू 200 अपॉन 8, that is 25, means at x is equal to 25, this implies at x is equal to 25 जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, ओके। और उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो फर्दर जो प्रोडक्शन होगा लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है एट व्हाट प्राइस इज मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। उस समय प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा। और हमें पता है कि जो प्राइस है ये एवरेज रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू के केस में प्राइस एवरेज रेवेन्यू होता है। तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम प्राइस कब होगा, ये तो कह रहा है एट व्हाट प्राइस इज मार्जिनल रेवेन्यू जीरो। तो हमें पता है, वी नो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है एट x इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 पे हमें प्राइस बताना है। वी हैव टू फाइंड प्राइस एट x इज इक्वल टू 25 और हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। दिस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 25 और एवरेज रेवेन्यू आपके पास है 200 माइनस 4x मीन्स 200 माइनस 4 इंटू 25 दैट इज 100 मीन्स 100।
ओके तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपके पास इस बार डिमांड फंक्शन गिवन है p इज इक्वल टू 300 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल देते हैं p इंटू एक्स, दैट इज 300x प्लस 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब फर्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स, डायरेक्ट कर देते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 300 प्लस 50x माइनस 3x स्क्वायर। कितना सिंपल है। सेकंड क्या है, ऑब्टेन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12, तो ये हो गया 300 प्लस 12 इंटू 5 60 और 10 ये माइनस 144 इंटू 3, 144 into 3 means 2134, 432 और इसको सॉल्व कर लें 900 माइनस 432 मीन्स 89684, 468। तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 12 468 है और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशनल, जब हम लोग सोल्ड करते हैं यूनिट को तो जो हमारे पास एडिशनल रेवेन्यू हम लोगों को जनरेट होता है वो है, और वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जबकि ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअल होती है, ये एग्जैक्ट होती है। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेट, इस तरह के क्वेश्चन हम कॉस्ट में भी कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट एडिशनल रेवेन्यू, ये जो इसकी इंटरप्रिटेशन है ये एट रेवेन्यू व्हेन सेल्स आर increased from 12 unit to 13 unit is ₹468। कि जैसी सेल 12 से 12 से 13 यूनिट हुई, हमारा जो एडिशनल रेवेन्यू हमारा अप्रॉक्सीमेट, ये ध्यान रखिएगा ये अप्रॉक्सीमेट है, जबकि ये जो थर्ड पार्ट है ये एग्जैक्ट देता है। वो एग्जैक्ट एडिशनल रेवेन्यू व्हेन सेल्स आर इंक्रीज फॉर R13 माइनस R12। और 13th में क्या, थर्ड पार्ट में क्या है, R13 माइनस R12। तो जो ये आपके पास रेवेन्यू है इसमें x की जगह 13 और माइनस 12 रख देते हैं तो ये आ गया आपके पास ₹456। तो ये आपके पास ये जो ₹456 है ये आपके पास एग्जैक्ट एडिशनल रेवेन्यू है। ये अप्रॉक्सीमेट था ऊपर वाला, ये है एग्जैक्ट एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल रेवेन्यू व्हेन सेल्स आर इंक्रीज्ड फ्रॉम 12 to 13 यूनिट is ₹456। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड। विद दैट ऑल, थैंक यू।